नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले 4 लाख का आंकड़ा पार हो गया था और उसके बाद हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ये आंकड़ा गिर रहा था। लेकिन एक बार फिर बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो इसने तो सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एग्जैक्ट फिगर की अगर मैं बात करूं तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,12,784 नए मामले सामने आए हैं, जो अगर आखिरी पीक की बात करें तो उससे लगभग 10,000 ज्यादा है। यानी कि 4,02,000 जो मामले सामने आए थे उसके मुकाबले 10,000 का इजाफा हुआ है और कुल मिलाकर 4,12,000 के आसपास ये जो संख्या है ये बढ़ गई है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि न सिर्फ कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के प्रकोप से 3,980 यानी कि लगभग 4,000 का आंकड़ा आप समझ सकते हैं, इतने लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर के अटैक में ज्यादातर लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये दूसरी लहर है और अभी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, अवश्य आएगी और इससे ज्यादा भयानक होगी। ये 15 गुना ज्यादा इफेक्टिव होगी और 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो आने वाला जो पीक है वो कब आएगा ये तो फिलहाल तय नहीं हो पाया है और ना ही एक्सपर्ट्स इसको लेकर कुछ दावा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सितंबर अक्टूबर कहा जा रहा है कि इस दौरान तीसरी लहर आएगी और ये लोगों में और भी ज्यादा चिंता का माहौल पैदा कर सकती है। बता दें आपको, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कुछ मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं। कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सीधा फेफड़ों पर इसका असर हो रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर कुछ लोग बीमार हो रही हैं जिस वजह से उनकी मौत हो रही है। यानी कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो उनको और उनके मन में एक डर का माहौल पैदा कर रही है, जिस वजह से लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हम आपको इसी चीज से आगाह करेंगे कि आप इस माहौल में वैसे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप नेगेटिव रहें और अगर आपका जो माइंड की बात करें तो उसको आप पॉजिटिव रखिए, शांत रखिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटली पॉजिटिव होना। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, सरकार की चिंता बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट तो साफ तौर पर यह कह ही चुकी है कि आखिरी विकल्प के तौर पर आप लॉकडाउन को देखिए, लेकिन जो तमाम राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाया है। केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान करती है या नहीं ये देखना अभी बाकी है, लेकिन ये जो मामले सामने आए हैं ये अब हर किसी को डरा रहे हैं। आप बताइए इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है?